दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित। तो बात करेंगे आज हम डिटेल से इस कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले तो कीबोर्ड क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में तो हमने एक इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसमें देख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में, इसका आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था, तो ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में बात करेंगे हम कंप्यूटर की कीज के प्रकार कि एक कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उसमें कुल कितने प्रकार की होती है और कुल कितनी की होती है और उन कीज के अलग अलग कार्य, जैसे फंक्शन की है, इंडिकेशन की है, एरो की है, नेरोगेटिव की है, तो बात करेंगे। और साथ में हम बात करने वाले इन सभी कीज की डिटेल से, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो हमारी स्पेशल कीज है जैसे कीबोर्ड और उसकी प्रकार, डिवाइस आदि सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये टॉपिक UPPCL TG2 JMRC HSSC पटवारी पुलिस हाईकोर्ट LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये कीज स्पेशल है, कीबोर्ड के सभी बटनों की जानकारी और उनका उपयोग। तो आइए, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है कीबोर्ड, और कीबोर्ड में जो की होती है यानी बटन होते हैं उनकी जानकारी की कौन कौन से बटन होते हैं और उसका उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो चलिए ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। और अब हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे ऑल कीबोर्ड कीज नेम एंड यूजेज, सभी कंप्यूटर कीबोर्ड की सभी कीज और उसके नेम के बारे में हम बात करते हैं। तो क्विलिटी लेआउट अब तक का सबसे प्रचलित जो कि हमने बात की है कि जो लेआउट कौन कौन से कीबोर्ड लेआउट है, तो क्विलिटीज और नॉन क्विलिटीज है। लेकिन जो क्विलिटीज है ये लेआउट अब तक का सबसे प्रचलित लेआउट है और इसे दुनिया भर में अपनाया गया है। तो भी सबसे बड़ी बात है दुनिया भर में अपनाएगा। और वर्तमान में सबसे प्रचलित कौन सा कीबोर्ड है, तो क्विलिटीज होगा आपका आंसर। इसी प्रकार के कीबोर्ड का उपयोग करके ने के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं कि आगे हमारे पास, आइए जानते हैं कि एक कीबोर्ड में कुल कितने बटन या कुंजी होते हैं। तो सभी बटनों का नाम, प्रकार तथा इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि एक कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं, कितनी कीज होती है, उनके नाम क्या है, उनका प्रकार क्या है और उनका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सामान्य कीबोर्ड में निम्न महत्वपूर्ण कीज यानी बटन होते हैं। एक सामान्य जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में जो की यानी बटन होती है वो सबसे पहले बात करेंगे न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की ये 0 से लेकर के 9 तक होती है। 0 1 2 3 4 5 6 8 और 9, ये 9 तक होती है। और इंडिकेटर की, जिससे विभिन्न प्रकार के इंडिकेट होते हैं और आगे हम डिटेल से बात करेंगे। फंक्शन की F1 से लेकर के ये F12 तक होती है और इनका अलग अलग कार्य होता है। ये कमांड के लिए जो कि कार्य करती है, तो इसके बारे में कभी डिटेल से वीडियो तैयार करेंगे तो ज़रूर देखिए। और अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो की दे रखी है और ये है नेविगेशन की। नेविगेशन की होती है तो ये एक जो कि एरो टाइप में की होती है, जिसमें यहाँ पे 4 एरो बने होते हैं जो अप डाउन साइड में आएँ दाएँ और बाएं करने के लिए ये होता है। और आगे हमारे पास है कंट्रोल की, जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर में जो प्रोग्राम को
कंट्रोल करती है, या हम कह सकते हैं कि कमांड देने के लिए कंप्यूटर को आदेश देती है। और आगे है टाइपिंग की जो मोस्टली हम अल्फ़ाबेटिक यूज करते हैं और न्यूमेरिक यूज करते हैं, ये सभी जो कि टाइपिंग कीज होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है कि एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 कीज होती है और कहीं कहीं 108 की वाला कीबोर्ड भी होता है तथा इनकी संख्या कीबोर्ड, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए तो ये है इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है कि एक कीबोर्ड है वो कौन सी कंपनी का है, तो उस कंपनी के अनुसार अलग अलग की होती है। कीबोर्ड में कंपनी जो निर्माता कंपनी ने अलग अलग, और साथ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अनुसार अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग की होती है और उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो चलते हैं अब हम बात कर लेते हैं। इसलिए कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक सिंपल सी बात है कि रूप से हम कह सकते हैं कि एक क्यूरिटीज कीबोर्ड में लगभग 100 प्लस माइनस की होती है, यानी 100 के आसपास होती है, कुछ में कम हो सकती है, कुछ में ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक स्पेशल कंप्यूटर कीबोर्ड के आधार पर ही पता चल सकता है। कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कीज का अपना एक विशेष कार्य होता है। कीबोर्ड में जितनी भी की है उनका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है और इसको कार्य के आधार पर 6 भागों में बांटा जा सकता है। कि आगे इसका वर्णन इस प्रकार से करेंगे कि कीबोर्ड में जो की होती है उनको हम मोस्टली अपने कार्य के आधार पे 6 भागों में बांट सकते हैं और अलग अलग की का अलग अलग कार्य होता है। लेकिन कुछ ऐसी की होती है जिनके प्लस में की उसको, जैसे कंट्रोल है, शिफ्ट है, इनके साथ में अगर हम दूसरी की भी दबाते हैं तो वो भी अलग कार्य करती है। और चलते हैं बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये जो 6 की दे रखी है और इन 6 कीज के लिए सबसे पहले फंक्शन की है जिसको F1 to F12 तक है, टाइपिंग की टोटल अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक की मिलकर के, कंट्रोल की जो कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार की कमांड को जैसे कंट्रोल करते हैं, कमांड देते हैं। और आगे है जो नेविगेशन की जिसको मोस्टली एरो के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि कर्सर को आगे पीछे करने के लिए, तो ये नेविगेशन की जो एरो के रूप में होती है। और आगे इंडिकेटर लाइट होती है। ये कंप्यूटर जो कीबोर्ड होता है जो जनरली उसमें राइट हैंड की तरफ ऊपर की तरफ इंडिकेटर होते हैं। तो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जैसे नम लॉक है इनके बारे में, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। और न्यूमेरिक जो कंप्यूटर में 0 से लेकर के 9 तक जो कीबोर्ड पे होती है ये और की होती है। और अब हम चलते हैं तो बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है हमारी फंक्शन की। सबसे पहले है फंक्शन कीज। फंक्शन के नाम से पता चलता है कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर की पंक्ति में होती है, ऊपर की पंक्ति में होती है और ये F1 से लेकर के F12 तक होती है। ये कंप्यूटर, ये कीबोर्ड F1 से लेकर के F12 तक लिखी होती है और ये कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड में, कंप्यूटर के कीबोर्ड में, ये कंप्यूटर कीबोर्ड में ऊपर की तरफ होती है और ये होती है F1 से लेकर के F12 तक। और चलते हैं बात करते हैं तो आगे कि अगर हम बात करें इसी के बारे में तो यहाँ पे दिया गया है कि फंक्शन कीज का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है और इनका हर प्रोग्राम में जो कि स्पेशल की मानी जाती है फंक्शन की होती है और ये जो कि विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त होती है और इनका विभिन्न प्रोग्राम में अलग अलग प्रयोग होता है। तो आप ये भी बात जान गए होंगे कि इन फंक्शन की जो F1 से लेकर के F12 तक की है तो इनका अलग अलग फंक्शन में होगा, यानी अलग अलग प्रकार के यूज होगा। और अब हम चलते हैं तो बात करते हैं आगे हमारे पास जो कि सेकंड नंबर, और ये है टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज सबसे अधिक उपयोग इन्हीं कीज का किया जाता है और इन्हीं कीज का उपयोग जो कि टाइपिंग कीज में दोनों तरह की कीज होती है। जिसे सबसे ज़्यादा जो प्रचलित या सबसे ज़्यादा जो उपयोग में ली जाने वाली होती है ये टाइपिंग की कहलाती है, टाइपिंग बटन कहलाते हैं। और इसमें हमारे पास और अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक
न्यूमेरिक जो नंबर्स होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों शामिल होती है, और ये हमारी टाइपिंग की कहलाती है, जिसमें A to Z तक, जिसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर्स होते हैं, प्लस 0 से 9 तक के नंबर होते हैं, और ये दोनों मिलकर के अल्फ़ा न्यूमेरिक बनते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज कहलाती है, और ये हमारी टाइपिंग की कहलाती है। तो ज़रूर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि टाइपिंग कीज में एक तो अल्फ़ा और एक न्यूमेरिक यानी नंबर्स की मिलकर के A to Z, और जिसमें हिंदी कीबोर्ड है तो उसमें हिंदी की वर्णमाला भी शामिल होती है। और अब हम बात करते हैं तो आगे हमारे पास यहाँ पे है कि टाइपिंग कीज में सभी तरह के सिंबल भी साथ में होते हैं और फंक्शन मार्क भी शामिल होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि टाइपिंग की होती है उसमें सभी सिंबल चिन्ह यानी सभी चिन्ह जितने भी टोटल है, जैसे @ है, रुपये का है, स्टार, हैज, कोमाज, ये सारे जो है, अंडरस्कोर, अंडर रूट, ये सारे जो है ये सिंबल मार्क्स और अल्फ़ा न्यूमेरिक ये सभी टाइपिंग की में आती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं तो आगे। जब आप टाइपिंग सीखते हैं तो इन्हीं कुंजियों का प्रशिक्षण करवाया जाता है, इसलिए इन कुंजियों पर विशेष ध्यान रखना कि जब आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको टाइपिंग की सकते आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आवश्यकता होती है, और इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास यहाँ पे कि जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। टाइपिंग कुंजियों के बारे में हमने अधिक जानकारी नीचे दी गई है, इसलिए इसे ज़रूर देखें। और चलते हैं, बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज अकेले या अन्य कीज के साथ कोई निश्चित कार्य करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, ये कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, कोई कंप्यूटर के किसी जैसे विशेष महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और इसमें जो कंट्रोल कीज होती है ये अकेले न होकर के किसी अन्य की के साथ मिलकर के कार्य करती है। और जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर जैसे कंट्रोल की, एल्ट की, विंडो की और एस्केप की का कंट्रोल की के रूप में उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस करके हम जी विभिन्न प्रकार के अल्फ़ाबेट को प्रेस करते हैं तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग फंक्शन होते हैं, और इसकी डिटेल आप शॉर्ट कीज के नाम से जो कि देख सकते हैं शॉर्ट की के बारे में, और एल्ट प्लस की इसके बारे में भी, और विंडो की, विंडो के माध्यम से कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार की विंडो खोली जा सकती है। और आगे जो एस्केप की, इससे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्रोग्राम में हम के बाहर निकलना चाहते हैं तो एस्केप की का यूज़ करते हैं। और बात कर लेते हैं आगे तो आगे हमारे पास जो है की रूप में किया जाता है। और इसके अलावा मेन्यू की है, स्क्रॉल की है, प्योज ब्रेक की है, पैरेट स्क्रिप्ट की है आदि। जो ये कीज है ये कंट्रोल की में शामिल होते हैं, तो आप ज़रूर इनको याद रखिएगा। और आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज में एरो कीज है, होम है, एंड है, इंसर्ट है, पेज अप है, डिलीट, पेज डाउन आदि की ये नेविगेशन की में आता है। तो देखिए एरो कीज जो सभी एरो की है, जैसे ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, दाएं जाने के लिए, बाएं जाने के लिए, ये सभी की है। होम है, एंड है, इंसर्ट है, पेज अप है, डिलीट है, पेज डाउन है, ये सभी कीज उपयोग में लाई जाती है। और आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनका यूज, जैसे डॉक्यूमेंट है, वेब पेज है आदि को इधर उधर ले जाने के लिए इससे नेविगेशन किया जाता है। और चलते हैं, बात करते हैं तो आगे हमारे पास है इंडिकेटर्स कीज। इंडिकेटर्स कीज जो कीबोर्ड में 3 तरह के होते हैं। ध्यान रखिए, इंडिकेटर शब्द से पता चलता है कि ये इंडिकेटर जो कि एज इट इज एक लाइट की होती है। इंडिकेटर ये और लाइट, या तो हम इंडिकेट कह सकते हैं या इसे लाइट कह सकते हैं। ये संकेत होती है जिसमें एक तो होता है नम लॉक, एक होता है स्क्रॉल लॉक और एक होता है कैप्स लॉक। ये 3 जो इंडिकेटर कीज होती है कीबोर्ड में। और सबसे पहले बात करेंगे नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। तो चलिए इनसे आपकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि जब कीबोर्ड में पहली लाइट जली होती है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीज चालू है। न्यूमेरिक कीज जो कि उसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। और यदि ये बंद होती है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक कीज बंद है। अगर वो पहली लाइट ऑन होती है, जैसे कंप्यूटर में राइट हैंड की तरफ ऊपर की तरफ 3 बटन होते हैं और लेफ़्ट साइड से अगर पहली लाइट
जो अगर ऑन है तो न्यूमेरिक की ऑन है और ऑफ है तो न्यूमेरिक की ऑफ यानी बंद है। दूसरी जो कि लाइट है वो हमें लेटर्स के अपर केस और लोअर केस को शो करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो दूसरी लाइट होती है वो नम लॉक होता है और उसमें अपर केस यानी जिसको हम कैपिटल लेटर यानी जिसको बड़ी ABCD कहते हैं वो लिखी जाती है, और जब वो ऑफ होती है तो लोअर केस यानी उसमें स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं। लोअर केस के बारे में संकेत करती है। जब ये बंद होती है तो लेटर लोअर केस में होते हैं, और जब ये चालू होती है तो इसमें जो कि लेटर है वो अपर केस में होते हैं। तीसरी लाइट जो जिसे स्क्रॉल लॉक के नाम से भी जाना जाता है, स्क्रॉल लॉक के बारे में, और ये हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। ये स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। और अब हम बात कर लेते हैं, आगे हमारे पास है न्यूमेरिक की, जिसको नंबर्स की भी बोलते हैं, और नंबर्स की 0 से लेकर के 9 तक होती है। इन्हें हम कैलकुलेटर की भी कहते हैं। नंबर्स जो न्यूमेरिक की है उसका दूसरा नाम है कैलकुलेटर कीज, क्योंकि इसे हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर्स फीड करते हैं। वैसे तो नंबर फीड करने के लिए दूसरे की भी होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो कि आसानी से कार्य किया जा सकता है भी कहते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिक कीपैड होता है, ये न्यूमेरिक कीपैड होता है। और हम बात करेंगे कि इसके अतिरिक्त कुछ एक कैलकुलेटर के समान ही ये की होती है, क्योंकि ये इस प्रकार से होती है जिसमें कि पास में इसमें की बनी होती है, और ये भी कंप्यूटर के कीबोर्ड में ये राइट हैंड की तरफ होती है, और इनका इस्तेमाल नंबर के रूप में किया जाता है, नंबर लिखने के लिए प्रयुक्त। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और आज की हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित जो स्पेशल की है उनसे संबंधित अपलोड होगा, और आप ज़रूर देखें स्पेशल की के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद।